ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत होता है एकादशी का। और एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अजा एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। क्योंकि व्रत में नियमों का पालन करना होता है, उसी तरह व्रत के पारण में भी नियमों को ध्यान में रखकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तभी आपका व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत कड़े नियमों के साथ रखा जाता है और व्रत की शुरुआत दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से होती है और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब व्रत का पारण सही से किया जाए और एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष महत्व है। तो अगर पारण सही समय और सही विधि से नहीं किया जाता है तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि अजा एकादशी के व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा और क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और बहुत सी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियोस के लिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और पारण व्रत खोलने की विधि को कहा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है और ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर पारण द्वादशी तिथि के बाद किया जाए तो व्यक्ति पाप का भागीदार होता है और पाप लगता है। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। और अगर तिथि घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो भी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है और हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि को कहते हैं और व्रत का पारण करने के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। और हरिवासर में भूलकर भी व्रत का पारण नहीं करें। जो भी ऐसा करता है ना, उसे पाप लगता है। तो ये बहुत सारे नियम होते हैं एकादशी व्रत पारण के। आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ है 22 अगस्त 2022 को सुबह 3:35 से। वहीं एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 23 अगस्त 2022 को सुबह 6:06 पर। तो उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को ही रखा जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पहले ही अपलोड हो गई है जिसमें मैंने एकादशी व्रत पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय भी बताया है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं पहले से पहले वीडियो अपलोड करती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, पंचांग के अनुसार जो भी 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 अगस्त को व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पारण वाले दिन भी नहीं खानी चाहिए। तो बहुत सावधानियों के साथ व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो जब तक हम व्रत का पालन नहीं कर लेते हैं तब तक हमें नियमों को मानना जरूरी होता है। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो हमें खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो आप एकादशी व्रत का पारण तुलसी का पत्ता मुख में रखकर भी अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। दूसरा ये है कि भगवान विष्णु को आंवला बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो अगर आंवले का सीजन है तो आप आंवला खाकर भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और आंवला खाकर अगर आप अपने व्रत का पारण करते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है और संतान
संबंधी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और तीसरी चीज़ है कि एकादशी व्रत के पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी के दिन तो चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि पे व्रत पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। चावल खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे कि व्रत का जब पारण करते हैं ना, उस समय आप मूंग की खिचड़ी बना लें, उसमें चावल भी होते हैं, तो चावल इस तरह से आप खा सकते हैं मूंग की खिचड़ी के साथ, और इस तरह से हल्का भी रहता है भोजन और आपके व्रत का पारण भी हो जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण का भोजन आप शुद्ध घी में बनाएं। शुद्ध गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा जो घी है अपने व्रत वाले भोजन में अवश्य शामिल करें। दोस्तों, द्वादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि करके भगवान विष्णु की वैसे ही विधिवत पूजा करें जैसे कि आपने एकादशी को की थी। तो उस तरह से पूजा कर कर आप अपने पारण का भोजन बनाएं। भोजन सात्विक होना चाहिए और भोजन में देसी घी का प्रयोग अवश्य करें। और ये भोजन आप ब्राह्मणों को खिलाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और ब्राह्मणों को खिलाएं। ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप ये भोजन मंदिर में दान कर सकते हैं, और अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो गरीबों को दे दें। तो इस तरह से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और इस तरह से आप दान भी कर सकते हैं। तो व्रत पारण में दान का भी बहुत महत्व है। दान में आप गरीबों को उनकी ज़रूरत की चीज़ों का दान करें। जूते, चप्पल, चना दाल और गुड़ आदि का दान किया जाता है। और जो भी चीज़ें दान कर रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों को आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें और उन चीज़ों को दान देने का संकल्प करें। तो इस तरह से किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। और इस दिन आप अब तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिन लोगों ने 23 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत किया है वे 24 अगस्त को व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 24 अगस्त को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:55 से सुबह 8:30 तक। तो इस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और व्रत पारण के दिन भी आपको सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए और इन चीज़ों से बचें जैसे कि मूली, बैंगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज। तो इन सब का पूरे दिन भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और इस तरह से आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो भगवान विष्णु आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपका व्रत पूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।